यशोदा मैया बोली, अरे लाला काय को सुबह रो रहा है, मक्खन दे दियो फेंक दियो, खिलौना दे दिए फेंक दिए। मैया ने घुंघराले केशन के ऐसे चोटी बनाई, खोल दी, अपने केस सबरे बिगाड़ लिए और रो में तो रो में। मैया बोली, लाला काय को इतनी हत्या मचा रहे हो सुबह थे, कहां है गो? ठाकुर जी कह रहे, मैया तू को पता, अच्छा सिसक सिसक के बोल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों से लाल पड़ गए पूरे। मैया तू को पता कल कहा भयो? मैया बोली, कहा भयो बता? कल गौशाला में गैया ने एक बचिया को जन्म दियो। तो बोले, मैया कल एक गैया ब्याई और वह गैया के बचिया भई। मैया बोली, तो फिर ठाकुर जी रोने लगे, बोले मैया बहुत बुरा भयो। बोले, कहा है गो लाला? बोले, मैया कल मैंने वह बचिया के मुंह पकड़ के वह को मुंह खोल के देखो, जन्म लेती सबरे दांत निकल आए वाके तो। और मैं मैया 3 बरस को है गो, अभी तक 2 ही दांत निकले मेरे। मैया मेरे दांत क्यों ना निकल के आ रहे सबरे, या बात पर हो रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली, लाला ऐसी बात ना है, तू दूध ना पीवे, तू खावे पीवे ना है अच्छे थे, या मारे तेरे दांत। मैया तू मोए दोष मत लगावे, जरूर जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे तेने खान पान अच्छे से ना कियो, यही मारे मेरे दांत ना निकले हैं। वो गैया अच्छे थे, चारों खावे, बढ़िया खावे पीवे, बाकी बछड़ा बछियान के देख कैसे दांत निकले आए हैं। यशोदा मैया के, लाला तेरी बातन को कहा करूं मैं। गोदी में लेकर के यशोदा मैया खूब पुचकारती, किसी भी बात पे नाराज रूठ जाते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को एक दिन पता चला कि इतनी गैया होने के बाद भी ब्रजवासियों के घर गौरस नहीं है। तब मधुमंगल श्रीदामा ने बताई, बोले लाला मथुरा के राजा कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी अपने घर में एक अनुपात से ज्यादा गौरस रख ना सके, और यदि कभी सैनिकन ने आकर के देख लियो तो बहुत बहुत जो है का पीड़ा प्रदान करें। ठाकुर जी बोले, एक अनुपात, अरे भैया गैया जितना दूध देगी बातें जितना दही वो तो रख ही सके। बोले ना लाला, हम 1 घड़ा 2 घड़ा तक ही रख सकें, वहां के अलावा जितना होवे सब मथुरा देके आना पड़े, कंस के यहाँ जमा करवाना पड़े। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, कंस का को गैया को रखें हम, बाकू चरा में हम, चारों खवा में हम सेवा करें हम, और मक्खन खाएगो कंस, दूध पीवेगो कंस, ये मथुरावासी। सोच करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अगर मैं अभी सबको समझाऊंगा तो कोई समझेगा नहीं, छोटे बालक हैं अभी तो हम। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया, बोले एक ही उपाय है। बोले, चोर यदि बचे भय अनुपात के मक्खन दूध दही को यदि चुरा लेगो तो फिर कंस के यहां भेजना ही नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल बोले, हाँ भाई सुनो सब, कल से एक काम होएगा। बोले, कहा? बोले, ब्रजमंडल में घर घर जाए करके हम चोरी करेंगे, और ये जितना मक्खन दूध दही सब कंस के यहां जावे सब हम खाएंगे पिएंगे। अरे हमारा अधिकार है, हम लेंगे। सब सखा बोले, लाला बोले तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन चोरी करवे की बात मत करे। बोले, क्यों? चोरी क्यों ना करेंगे? हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले, नेक्स्ट 100 तो तू अभी है, शरीर तो पे बनायो नहीं जा रहा, पतर पूछरा सो है गए हो, और चावे ब्याह हुए। अरे मक्खन खाएगो दूध दही खाएगो तभी तो तेरा ब्याह होएगो। बोले, लाला चोरी नहीं करेंगे। बोले, ठीक है, तो फिर जो जो चोरी करवे को राजी है वो मेरी तरफ आ जाओ, बाकी पल्लंग को जाओ। केवल बलराम जी आए और कोई नहीं आयो। ठाकुर जी बोले, तो दाऊ दादा ठीक है, कर लेते हम आप सब अलग अलग, बस मैं और दाऊ दादा खेलेंगे, तुम लोग अपना अलग 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 गुट बनाओ, मां खेला करो, हमारे पास मत आइयो। ठाकुर जी ने अपने से दूर जाने की जब बात कही तो सब ग्वाला बोले, लाला तू जो कहेगो सो कर लेंगे, तेरे काजे पिटाई खा लेंगे, तेरे काजे क्वारे रह लेंगे, ब्याह ना होगा चलेगा, तू मत दूर जावे। ठीक है, तो जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कलते तो चोरी होएगी, और सबसे पहले चोरी मैं अपनी घर में ही करूंगा। तो गोपियां सब शिकायत करने गई हैं यशोदा मैया से, ठाकुर जी चोरी करते हैं इतनी, ठाकुर जी लीला करते हैं इतनी, पर गोपियां बड़ा चढ़ा करके यशोदा मैया को बताती हैं, क्योंकि यशोदा मैया को गुस्सा आवेगी तो यशोदा मैया हमारे सामने लाला को बुला के डांटेंगी, तो उतनी देर कन्हैया देखवे को मिल जाएंगे। गोपियां खड़ी हो गई नंद भवन के बाहर। यशोदा मैया बोली, अरे आज सवेरे सवेरे इतनी नई नई दुल्हन कैसे आई हो? मैया बहुत गंभीर मामला है। कहा बात है? गोपियां बोली, मैया तुम या तो अपने लाला को संभाल लो, नहीं तो हमको इजाजत दे दो, काउ दिन हाथ दिखा देंगे तुम्हारी लाला को। मैया बोली, अरे अरे अरे, अपने लाला को मैं कभी छूना और तुमको अधिकार दे दूं हाथ दिखावे को? मैया बोली, बात बताओ, कहा बात है? एक गोपी बोली, मैया तुम्हारो लाला की चोरी करने लगो है। मैया बोली, चोरी? काई की चोरी? मणि चुराए, रत्न चुराए, सोनो चुरा, कहा चुराए मेरे लाला ने? बोले, नहीं नहीं मैया, रत्न आदि नहीं चुराए हैं, तो दही और दूध चुरावे तुम्हारो लाला। बोले, कहा चुरावे? बोले, दही दूध और मक्खन। यशोदा मैया बोली, गौशाला दिख रही है? 9 लाख गैया है मेरे घर, घी के कुआं है मेरे घर पे, छाछ की नदी बहवे, सवेरे सवेरे दूध में स्नान करे लाला,
कोई कमी ना है लाला के पास में कि तुम्हारे घर एक दो गैया बंदी भैया उनको दूध पीवे आवेगो, उनको मक्खन खावे आवेगो। और कभी कभी ऐसा होवे कि बालकन को अपने से बढ़िया दूसरे के घर को भोजन लगे। और मेरो नेक्स्ट से लाला नेक्स्ट से को पेट एक आध अगर माने नेक तिनका ले लियो हो मक्खन को, तो तुम चोरी को इल्जाम तो ना लगा सको। भैया अकेलो तुम्हारो लाला हमारे घर आ जाए हमें कोई चिंता नहीं, पर वो तो पूरी मंडली लेके चले, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड है। बोले बंदर जितने भी हैं गोकुल के, ये वायुसेना, ये छत्तन पे कूदते भय जामे मैया। जे बंदर ही खोज करें कहां मटकी धरी है, कौन से घर में मक्खन निकलो है, और ऐसी कू कू करके आवाज करेंगे, वही से लाला को पता और चल जाए आज कौन सी गोपी के घर चोरी करनी है। मैया मुंह खुल गया यशोदा मैया को, आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। अच्छा फिर क्या करें? बोले मैया आप कहा बताएं तुम्हें, घर में आ जाए आकर के चोरी करे मक्खन की। मैया बोली तुम अपने मटकान को अंधेरे में रखा करो, लाला को अंधेरे से डर लगे या को लगे हाउ आ जाएगा, मैंने डरा रखो है अंधेरे में ना जावे। एक गोपी बोली अरे मैया कहा बताएं, पद्मराग के कंगन बेटा पहना रखे तुमने, तुम्हारो लाला जैसे अंधेरा में जावे इतने चमके वाके कंगन कि उनके प्रकाश से मटकी ढूंढ लेवे और बाकू लेके फिर प्रकाश में आगे बैठ के खा जाए, स्वयं खावे बालकन को खवावे और जितनों बच जाए मंदरन को लुटा दे, हमारे काजी छोड़े ही ना है। एक गोपी बोली स्वयं खावे बालकन को खवावे बंदरन में लुटा दे, यहां तक भी बात, मटकी तो छोड़ जाए कम से कम हमारी, वह मटकी को फोड़ के जावे। मैया ये कहा तरीका, मटकी काय को फोड़ के जावे? मैं तो रसोई घर में कछु बना रही मैया, और लाला आके खड़े हो, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, पंजीरी भूज रही हूं। कौन की पूजा? सत्यनारायण भगवान। जय कौन है? बोले ये जय जय है भगवान है। बोले असली जय जय तो हम तो बड़ो जय जय कौन सा आगो? भाभी तू तो देख बुरा मत माने, ये पंजीरी को मुझे भोग लगा, मैं ही भगवान हूं। अरे लाला बात बनावे भगवान, चल ना के आजा। भाभी तो को तो सबक सिखाऊंगा मैं। अब मैं तो रसोई घर में लगी भाई, कहां थे पतो ना कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा ही दिए, और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले जाके। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। यशोदा मैया का ताम्रवर्ण हो गया। कन्हैया ओरे लाला जल्दी, अब यहां तो कन्हैया लाला बुला रहे। गोपियों के मन में उत्सुकता, अब आएंगे ठाकुर जी, अब कन्हैया आवेगो, अब दिखेगो। ठाकुर जी तो लाड़ चाव के जोड़ा, लेकिन आज मैया किल्ला रही नीचे थी, ए जल्दी उठ गया। ठाकुर जी तो घबरा गए, मैया ऐसे क्यों बुला रही है? अपनी आंख मीड़न लगे, मोटो मोटो काजर फैल गए और ठाकुर जी को। यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए, ये सब गोपी कहा कह रही है, सब बात बताई, और रो के कह रहे हैं, बोले मैया ये जितनों बता रही है इतनों तो मैंने कछु क्यों ना, झूठ बोल रही है सबरी, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं सबरी झूठ बोल रही है। मैया बहुत है क्यों, मुंह को चोर कह करके सबने बदनाम कर दियो, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। अब गैया चरावे के काजी दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के अब। और लाला को, अरे लाला इनकी बातन में काय को, मैं आ रहा हूं मैया, तू आ रही है इनकी बातन में, इनकी बात मान करके तेने मुंह को डांट दियो सवेरे सवेरे। कहा मैया तू गोद में लेके घूमे, मुंह को दूध पिबावे, मुंह को इतना प्रेम करे, और तेने आज मुंह को इतना डांटो, भाजो अपने घर। झूठो इल्जाम लगा मैं मेरे लाला पे, मेरे लाला ने कोई माखन नहीं खाया, कोई दही नहीं चुराई है।